चाचा जी का एक रील आप देखिएगा, ऐसे करते हैं। आपके पिताजी का तो वीडियो अभी भी आप लोग सुनते रहते हैं, वायरल होता रहता वो है। तो सुनना ही पड़ेगा वीडियो। अब कहाँ नहीं दे रहे हैं तो रोजगार? आपके चचा नहीं, आप क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं चाचा जी? चाचा जी जब से पलटी मारे हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से बोले चाचा जी ये तो आप राक्षस राज ले आए, तो आप हमको लड़ाई में भेजिए, हाँ, हम जाना चाहते हैं, आप हमको भेजिए लड़ाई मोदी जी तो कहते हैं आप कृष्ण भक्त हैं, आप कह दीजिए कि ना। हमको। अब मोदी जी तभी मानेंगे जब आप हमको लड़ाई में भेजिएगा। वो तो खुश हो जाएंगे। लड़का लोग खुश हो जाए कि नेता लोग का लड़का जाता है, नहीं तेजू भैया कह रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, नेता लोग का लड़का जाए चाहे नहीं जाए, हाँ, देश के लिए हमको भेजना चाहिए। आपको तो कौन से वाले बॉर्डर पे जाएंगे आप? जो भी बॉर्डर पे भेज दे, सियाचिन वाले पे, एलओसी वाले जो बॉर्डर पे भेज दे। हम लोग कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यदुवंश हैं। पे? हाँ, अहिर रेजिमेंट बनाने की स्थापना चल रही है। अहिर रेजिमेंट, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के लड़ाई में 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर के ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्नान किया। 56 करोड़ यदुवंशी लड़े, शहीद हुए। तो सब लोग देखिए, सारे समाज की अपनी अपनी रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट नहीं है। तो अहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए। हम मोदी से मांग करते हैं, मोदी जी कि अहिर रेजिमेंट का स्थापना आप कीजिए। जब आप स्थापना कीजिएगा तब सही में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण आप पे कृपा बनाएंगे, और जहाँ जहाँ आप हारे हैं वहाँ से आप जीत सकते हैं। मौज काट ली तेजू भैया ने अयोध्या के नाम पे। क्योंकि राम जी जहाँ जहाँ गए, आप देखिए राम जी अयोध्या में हाँ, उन्होंने स्थापना किया, राम जी उनको हरा दिए। राम जी पूरे भारत में जहाँ जाके वहाँ से भाजपा के लोग हारने का काम किए। तो इसीलिए आप है कि यदुवंश का अहिर रेजिमेंट का स्थापना कर दीजिए, तो जीत जाएंगे। काहे नहीं जीतेंगे एकदम। तो फार्मूला दे रहे हैं आप, मान लीजिए कर जीत गए तो। देखिए हार जीत हाँ। लगा रहता है। बोलो। कौन सा चीज नहीं पसंद आ रहा आपको इनका लोग का, मतलब मोदी जी का जो आप कह रहे हो? देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो खुद बोलते हैं लेकिन उस काम को वो नहीं कर पाते हैं। जैसे 15 लाख देने का बात हुआ था, आपके अकाउंट में आया, नौजवान के अकाउंट में आया, इनके अकाउंट में आया, सबसे पूछ लीजिए। किसी के अकाउंट में नहीं आया, झांसा दे दिए। नौकरी देंगे वो भी नहीं दिए। नौकरी समस्या तो है, तो हम लोग की सरकार उसको तो बड़ी फिर- समस्या तो है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। 2 करोड़ का रोजगार का जब ये बात कर दी, खुले आदमी मंच के सामने जब ये चीज़ बोल दिया हो तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोगों ने बिहार में रोजगार दिया, गठबंधन की जब अब सरकार आपके अभी आपके चचा कहते हैं हम दिए थे। चचा कैसे कब दे दिए? चचा आपके पहले कहते कहाँ नहीं दे दिए थे? हम लोग गठबंधन आए तो रोजगार कैसे दे दिए? अब कहाँ नहीं दे रहे हैं तो रोजगार? आपके चचा नहीं, अब क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं चाचा जी? चाचा जी जब से पलटी मारे हैं, जब से पिताजी ने इनका नामकरण किया है, तो उनका नाम जब रखाया पलटू राम, जब से ये पलटी मारे आए पलट गए, आए पलट गए। तो जब से पलटी मारे, स्वागत तो आप लोग सुनिए ना किए थे। पहले मेरी बात, जब ये पलटी मार गए तो मोबाइल का जितना नेटवर्क था सब स्लो काम कर रहा है। अभी आपका नेटवर्क लग रहा था? नहीं लग रहा था। हाँ, मतलब कम जी। हाँ, आप जहाँ अरे बैठे कम हैं, था ना, यहाँ सच कमजोर बोलिए। है। हाँ, तो नेटवर्क कमजोर हो गया, सब चीज़ कमजोर हो गया। बिहार में हर एक चीज़ ढीला हो गया, क्राइम इतना बढ़ गया, रोज हत्या, रोज मर्डर हो रहा है। अभी फुलवारी में बाइक पे चढ़ करके एगो व्यापारी को गोली मार दिया। फिर बेतिया में कोई दुकान में जा करके छुरा से गोथ दिया, 16 बार वार कर दिया। तो कहाँ चल गया आपका शासन जी? अब जब मोदी जी के साथ गठबंधन, भाजपाइयों के साथ गठबंधन किए, अब बिहार में क्राइम बढ़ गया। तो मान लो कल को कहे तो ये असुर राज आ गया फिर ना। लौटा है। ये तो असुर राज आ गया, ये तो आप नया टर्म दे दिया, असुर नया राज। टर्म असुर राज। वो कहे जंगल राज, आप कहे असुर राज। अरे जंगल में तो मंगल होता है, जंगल में ही तो हनुमान जी हैं। अभी 7 चिरंजीवी लोग तो सब जंगले में हैं। जितने 7 चिरंजीवी हैं जो ये कलयुग में बताते हैं, अश्वत्थामा हो गए, परशुराम हो गए, तो सब पहाड़े में हैं, जंगले में हैं। ये तो राक्षस राज ले आए आप। तो मान लो चचा आपके कहे लौटना चाचा जी आप ही के चैनल के माध्यम से बोले चाचा जी ये तो आप राक्षस राज ले आए। तो लौटे आपके पास तो स्वागत करोगे आप? हम काहे ला स्वागत करने जाएं? भगवानों ना स्वागत करें उनका। पिछली बार तो आप लोग किए थे। पिछले बार किए थे, अच्छे काम के लिए किए थे ना। अब आप ही के दिमाग में रहेगा कि हम उनसे मिलेंगे, हम ही पलट जाएंगे, तभी हमारा गलती नहीं ना है। बट लोग कहते हैं कि उनके बिना सरकारें नहीं बनती यहाँ पे। वो हो ही नहीं सकता। उनके दोनों हाथ में लड्डू रहता है, कभी इधर वाले कभी इधर वाले। पिताजी जी के स्कूल में पढ़े हैं वो, पलटू राम जो है पिताजी जी के स्कूल में पढ़े। अब पिताजी जी के ऊपर भस्मासुर की तरह लग के वार करने हैं। दिल में बहुत आपके एकदम को लग रहा गुस्सा भरा उनको हमको लेके। कहा गुस्सा है? गुस्सा उनको आ रहा होगा। आप गुस्सा नहीं थे, छोड़ चले गए थे वो यहाँ से बीजेपी के पास। उनका एगो स्टाइल बड़ा फेमस हो रहा है, मुंह ऊपर करने का।
चाचा जी का एक रील आप देखिएगा, ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा वायरल हो गया है। ये सब लक्षण है उनका। किस चीज का? जो आदमी ऐसे करे समझिए बहुत घातक होता है, उसको पेट में दांत होता है। ये तो आपके पिताजी कहे थे। पिताजी कहते तो सच्चाई होता है ना, इस पार्लियामेंट में कहे थे पिताजी आपके। सच्चाई होता है, सच्चाई होता तब ना बोले देखिए, पिताजी। आपके पिताजी का तो वीडियो अभी भी हम लोग सुनते रहते हैं, वायरल होता रहता वो है। तो सुनना ही पड़ेगा वीडियो, एक एक आदमी को सुनना पड़ेगा। तो चचा जी लौटे तो वापस लेंगे नहीं लेंगे? काहे ले ले हम उनको, अब उनमें कोई बात है? अकेले सरकार बन अपना जाएगी बेटा आपकी? को ले आइए, बेटा को कहीं नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब नौजवान को काम करने का मौका मिलना चाहिए। और प्रशांत किशोर कहते तो रहे कि हम नौजवान हैं, हमको मौका दीजिए। एक बात सुन लीजिए, फिल्मी कलाकार को अपना लाइन नहीं छोड़ना चाहिए, डॉक्टर को अपना डॉक्टरी नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? और इंजीनियर को अपना इंजीनियरिंग नहीं छोड़ना चाहिए। और जो एथी होता है जो मार्केटिंग करता है, चुनावी सलाहकार, मार्केटिंग जो करता है, उसको अपना बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए। वो कह रहे थे अब मार्केटिंग छोड़ के, बिजनेसवा छोड़ के, अब चलन घंटी पीटे, कहे 130 सीट बजावे, लाएंगे। सब जगह घूम करके ये कह रहे थे 130 सीट लाएंगे। लाएंगे कुछ ही 130 का। 130 का मतलब वो जानते हैं, वो हम लोग के ऊपर कमेंट करते हैं, झूठे फड़फड़ा रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, उनका दालू गलेगा।